डेट में पुलवामा जम्मू कश्मीर में वो सीआरपीएफ के थे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि पैरामिलिट्री है। और जितनी दायित्व मिलिट्री वालों की होती है उतनी भी उनकी भी होती है। बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ये सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी की फौज है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटी कम दे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस हिसाब से जो है मतलब पूरा अगर होता है, जैसे जामर वगैरह होता है, उस कॉन्वे में जामर लगता है। जामर क्या होता है, जो कॉन्वे होती है उनके बीच में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में जो भी एक्सप्लोसिव लगा होता है उसकी फ्रिक्वेंसी को रोक देती है। ब्लास्ट होने के जैसे मिलिटेंट्स होते हैं तो बटन दबाते हैं, कोई ये एक्सप्लोसिव होता है जैसे RDX हो गया, ठीक है। तो जैसे जहाँ कार्रवाई पहुँची है तो एक किलोमीटर की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको रोक देती है। वो उनके पास थी नहीं, और एटलीस्ट की 43 जवान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, सॉरी। इसलिए बहुत अभी भाई मतलब सारे के सारे शोक में हैं बंदे हमारे। किसी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और हम भी वैसे ही घूम रहे हैं अभी। थैंक यू। तो आपके बीच में अपनी जवानों की मनस्थिति रखी, और जो जिस मनस्थिति से आजकल जवान इस पुलवामा हमले के बाद जूझ रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे सैनिक भाई ने अपने विचार प्रकट किए। अब जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर के पीछे रेडी फेडी वाले यहाँ घूम रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि उनको यहाँ से निकाल दो, उनको कश्मीर भेज दो, मैं नहीं बोलता सर। तो कम से कम उनका पंजीकरण तो जरूरी है ना, कम से कम पंजीकरण तो जरूरी है उनका। लोकल प्रधान के पास या SHO के पास पंजीकरण तो उनका जरूरी है। कल को अगर खुद भगवान अगर ऐसा हो, अगर वो एक्सप्लोसिव यहाँ पे जो वहाँ लगा सकते हैं इतने हाई सिक्योरिटी से, तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। सबका सम्मान कीजिए, सब पे शक कीजिए, सबको टोकिए। मन के अंदर जैसे कोई बंदा है उसका सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन मन के अंदर सोचते रहिए उसके विषय में। मेरा यही है, क्योंकि 200 किलो RDX कम नहीं होता। चेक पोस्ट में क्यों नहीं चेक किया गया, और वो लड़ा दिया बस से 2,500 जवान से, कुछ भी हो सकता था उसमें। थैंक यू। मैं नहीं बोलता सारे किसी कौम को मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। कौम कोई रीजन से क्या बोलते हैं, कोई आतंकवादी नहीं करो, कोई धर्म से कोई किसी को आतंकवादी नहीं लगा सकते। मान सकते हैं कि वो कश्मीर से यहाँ अपने जीवन यापन करने आए हैं, लेकिन पंजीकरण कराना तो जरूरी है। हमारा ये फर्ज बनता है, और कुछ हमारा कम से कम इतना फर्ज बनता है, हमारे गांव में जो फेरी फेरी वाले हैं, हमारे गांव में जो कंपनी बेचते हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने अपना पंजीकरण कराया हुआ है, या फिर ये पंजीकरण कराया हो प्रधान के पास या SHO के पास। अगर नहीं कराया तो संभालना चाहिए, कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कश्मीरों को दुख ना होने को यहाँ आए, लेकिन सख्तों में वाले तो हमें भी होगा। इसी के साथ आप सबसे आग्रह है कि विनम्रतापूर्वक आप अपने विश्राम गृह में और अपने स्कूल में वापस जाएँ। और आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद नहीं करूँगा कि आप मेरे लिए नहीं आए, मेरी के लिए नहीं आए, उसके लिए आना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त मुद्दा इसलिए मैं कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता कि झूठ के लिए ये मामले को हम कभी सच करके हम भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।